हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मुंगेली ज़िला। मुंगेली ज़िला का गठन 2012 में हुआ। यहाँ से हमने बिलासपुर संभाग में पढ़ा था। नेशनल हाईवे 130 और नेशनल हाईवे नंबर 130A यहाँ से गुज़रती है। मुंगेली से होते हुए बिलासपुर, बिलासपुर से होते हुए जांजगीर चांपा, कोरबा से यह सरगुजा और जशपुर तक जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे नंबर 130। नेशनल हाईवे 130 शिमगा से बिलासपुर की ओर जाती है। शिमगा से बिलासपुर के बीच मुंगेली ज़िला में यह सरगांव से गुज़रती है। सरगांव में भुवनेश्वर मंदिर स्थित है और सरगांव से पहले जब शिमगा से बिलासपुर वाले रास्ते पर हम जाते हैं तो सरगांव से पहले मदकू द्वीप पड़ता है, जहां हर साल मसी मेला लगता है। सरगांव से आगे बढ़ने पर मनियारी नदी मुंगेली ज़िला और बिलासपुर ज़िले को विभाजित करती है। नदी के उस पार बिलासपुर ज़िला होता है। बिलासपुर ज़िला में यह मार्ग ताला गांव से होते हुए बिलासपुर तक जाती है। वहीं इसके शिमगा से बिलासपुर वाले रास्ते के पूर्व दिशा में जब हम जाते हैं तो पंडरिया कवर्धा से एक सड़क नेशनल हाईवे 130A मुंगेली ज़िला में एंटर करती है और मुंगेली से तखतपुर होते हुए यह बिलासपुर से गुज़रती है और जांजगीर चांपा ज़िले में बलौदा से होते हुए कोरबा जाती है। कोरबा से रायगढ़ ज़िले में धर्मजयगढ़ जाती है और रायगढ़ ज़िले से जशपुर ज़िले के पत्थलगांव तक जाती है। NH 130A में जब कवर्धा पंडरिया से यह मुंगेली ज़िले में एंटर करती है तो मुंगेली ज़िले में एक पथरिया गांव पड़ता है जो कि मुंगेली के पूर्व दिशा पर स्थित है। पथरिया से होते हुए मुंगेली को काटते हुए नेशनल हाईवे 130A को काटते हुए एक सड़क पथरिया से मुंगेली होकर लालपुर जाती है। लालपुर से लोरमी और लोरमी से जरागांव तक जाती है। इस तरह यह रोड नेशनल हाईवे 130 को मुंगेली ज़िले से होते हुए काटकर जाती है जरहा गांव तक। लोरमी से जरहा गांव के बीच सिहावल पर्वत है, जहां से मनियारी नदी का उद्गम होता है। मनियारी नदी पर खुड़िया बांध बनाया गया है जिसका नाम राजीव गांधी रखा गया है। सिहावल पर्वत से उद्गम होने वाली मनियारी नदी की 4 सहायक नदियाँ स्थित है। पहला है आगर, दूसरा है टेसवा, तीसरा है घोंघा, चौथा है छोटी नर्मदा। मुंगेली ज़िले में ही अचानकमार अभयारण्य स्थित है और घोंघा नदी पर घोंघा जलाशय बनाया गया है। अचानकमार की स्थापना सन 1975 में की गई
और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व भी संचालित है। अचानकमार अभयारण्य का क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर पर है। यह देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई। हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में शामिल किया गया और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब ऐसे प्रजाति जो विलुप्ति के कगार में हैं, उन्हें विलुप्ति से बचाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। मुंगेली जिला के दक्षिण ओर से राजनांदगांव से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, जो कि मुंगेली और बिलासपुर के दक्षिण बॉर्डर पर होकर गुजरती है। इस नदी से ही मनियारी नदी जाकर मिलती है और मनियारी नदी के बाद अरपा नदी, जो कि बिलासपुर के तट पर है, वह शिवनाथ नदी से जाकर मिलती है और अरपा नदी के बाद लीलागर नदी शिवनाथ नदी से जाकर मिलती है, जिसके बाद शिवनाथ नदी जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी पर जाकर मिलती है। इस तरह ये तीनों नदियाँ मनियारी, अरपा और लीलागर नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली जिला से शुरुआत होकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले तक फैला हुआ है। मुंगेली जिले में इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चंदेली, जिसकी ऊंचाई 821 मीटर है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में पलमागढ़ चोटी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है 1080 मीटर के साथ, और कोरबा जिले में लाफागढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। इस तरह से पेंड्रा लोरमी का पठार इन तीनों जिलों पर फैला हुआ है। तो मुंगेली ज़िले में हमने 5 जो जगह पढ़े थे, पथरिया, मुंगेली, लालपुर, लोरमी और जरह गाँव, ये पांचों मुंगेली ज़िला के तहसील हैं और मुंगेली एक विधानसभा सीट भी है, जो कि SC रिजर्व्ड विधानसभा क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं पुन्नूलाल मोहरे। आगर नदी, जो कि मनियारी नदी की सहायक नदी है, उसके तट पर मुंगेली शहर बसा हुआ है। उसी तरह टेसुआ नदी के तट पर सेतगंगा शहर बसा हुआ है। खुड़िया बांध, जो कि मनियारी नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम जहाँ पर राजीव गांधी जलाशय भी स्थित है, इसका स्थापना वर्ष है 1924 से 30। अचानकमार अभयारण्य का स्थापना वर्ष 1975 हमने पढ़ा, जिसका क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर हमने पढ़ा है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर होगा 3836 वर्ग किलोमीटर। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व को अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में अमरकंटक क्षेत्र पर स्थित है।